हरे कृष्णा। आज मैं आपको इस ब्रज दर्शन में लेके आया हूँ ऐसी जगह पर जहाँ आप अगर इस दृश्य को देखेंगे तो आपकी आंखें टिकी रह जाएगी। आप चाहेंगे कि मैं यह दृश्य को देखता रह जाऊँ। आज मैं आया हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जब विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे, तो यहाँ पर भगवान ने राधा रानी को एक ब्राह्मण के वेश में नारद जी ने उनसे दान करने को कहा। और श्री कृष्ण ने कहा, बताइए मैं क्या दान करूं? तो ब्राह्मण ने कहा कि दान तो सबसे प्रिय वस्तु की जाती है, प्रिय चीज़ों की जाती है। आपका सबसे प्रिय क्या है? तो उन्होंने कहा, मेरा तो सबसे प्रिय राधा रानी है। तो उन्होंने इस जगह पर राधा रानी को दान कर दिया था। इसलिए इस जगह को कहा जाता है देह कुंड। और यहाँ पर जो बगल में एक कुंड है, देहदान का जगह कहा जाता है। और वहाँ पर जिस कुंड में इन्होंने जल लिया था संकल्प के लिए, वहाँ एक कुंड बनी हुई है, इसलिए देह कुंड भी है। तो आज मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ। आज यहाँ की कथा मैं नहीं, यहाँ के जो संत हैं उनके श्री मुख से मैं यह कथा आपको सुनवाऊँगा। आप बने रहिएगा और बहुत अच्छी तरह से मैं आपको यह पूरा कवर दिखाने वाला हूँ कि आप जब भी ब्रजधाम आएँ, बरसाने आएँ, तो आपके मन में यह हो कि मैं इस जगह को ज़रूर आएँ और घूमें। और स्थिति अगर नहीं भी आ रहे हैं जो भक्त जिनके मन में यह लगा है, जिज्ञासा है कि मैं ब्रज दर्शन करूं, तो आप बने रहिएगा और मैं अनेक कड़ियों में इसे आपके सामने लाता रहूंगा। और आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और इसको प्रसाद के रूप में आप जगह जगह इसे अपने मित्रों में शेयर करेंगे। अच्छा लगे तो आप लाइक भी करेंगे। इसमें कुछ त्रुटि रही तो आप कमेंट भी बताएंगे, अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, ताकि मेरा प्रयास जो है यह भक्ति भाव का प्रचार करना यह अनवरत जारी रहे। राधे राधे। ये श्री जी मंदिर से ऊंचा गांव की ओर जो पक्की सड़क आती है, इस पक्की सड़क में यह रास्ता जो देख रहे हैं यह राजस्थान का भरतपुर ज़िला कवर करता है। और यहाँ पर बहुत तीर्थयात्री दर्शनार्थी आते रहते हैं यहाँ पे। और ये जो देख रहे हैं ब्रज विकास कुंड, ये ब्रज विकास ट्रस्ट देह कुंड ऊंचा गांव आपको दिखा रहा हूं। और यहाँ से ऊंचा गांव, यह गांव प्रसिद्ध है, ललिता सखी का गांव है। यहाँ राधा रानी की अष्ट सखिया में प्रधान थी ललिता सखी। आज उसी के गांव में आया हूं और यह बहुत ही अनेक कथाओं से जुड़ी यहाँ का जो लोक मान्यता से अनेक कहानियाँ यहाँ मिलती हैं। तो आपको मैं लिए चलता हूँ, बने रहिएगा। बहुत ही मनोरम जगह है ये। आप यहाँ के खिले हुए फूल, झूलती हुई लताएं, चिड़ियों की चहचहाहट, सारे कुछ ऐसा आज भी प्रतीत होता है कि आज भी यहाँ श्री कृष्ण और राधा का जो प्रेम है वह कण कण में व्याप्त है। यहाँ के लोग, यहाँ की लोक संस्कृति सभी आज भी वैसा ही लग रहा है जैसा हम लोग धारावाहिक में देखा करते थे। ये नारायण भट्ट जी का समाधि है यहाँ पर,
जिन्होंने श्री राधा रानी के श्री विग्रह को प्रकट किया था ब्रह्माचल पर्वत पर। आज उन्हीं का श्री विग्रह की पूजा होती है। आप को एक से एक चीज़ दिखाने वाले हैं। इस पर कभी दूसरा कड़ी जब बनाएंगे तो वह कड़ी में आपका अंदर का पूरा विषय मैं दिखाऊंगा। आज का विषय है देह कुंड का, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं देह कुंड की ओर लिए चलता हूं। आप बने रहिएगा और आप देखते इसको पूरा देखिएगा, बड़ी आनंद आएगी। ये है राधा रानी का गांव, ऊंचा गांव की गलियां, यहाँ के लोग, यहाँ की जो जीवन शैली है वह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ के लोग, यहाँ गुड़गुड़ी पीने वाले। ये देख बाबा, एक मिनट, राधे राधे बाबा। यहाँ दरवाजे पर बैठे लोग, जल्दी आइए बाबा एक मिनट। ये ऊंचा गांव पे कुछ बताइए। एक ये राधा रानी का ये ऊंचा गांव है, ऊंचा गांव ललता सखी का यहाँ जन्म स्थल है। और पीछे ही नाले की पल्ली पार में यहाँ चित्र शिलाएँ हैं जिसको अलता पहाड़ बोलते हैं। अलता पहाड़ पे भगवान कृष्ण की और ललता जी की शादी हुई थी। ये सामने भक्त नारायण जी की समाधि है। यह त्रिवेणी कूप है। एक बार सभी गोपियाँ कह रही थी भगवान कृष्ण से कि चलो हम प्रयागराज चलते हैं संगम पे नहाने के लिए। तो वो सब बोले कि भैया प्रयागराज में क्या है, अगर माता जी यहीं पे अगर प्रयागराज आ जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो बीड़ा बजा रहे थे बंसरी की बजाने के साथ में ही उन्होंने 3 सुराख करे। ये त्रिवेणी कूप है यहाँ, उसमें से 3 धार निकली और सभी गोपियों ने स्नान किया यहाँ पर। तो ये त्रिवेणी कूप का कुआं है, हाँ पास में। आगे दाऊ जी का मंदिर है, ऊपर ललता सखी का भवन है। एक बार ललता सखी के भवन में सभी गोपाल जब भगवान कृष्ण की सगाई, राधा की सगाई कर दी थी, माँ यशोदा ने गोद भराई। तो नंद बाबा को बड़ा वो लगा कि भाई ये तो यशोदा ने राधा की गोद भर दी है। तो यहाँ ब्रखवान जी को पता चला, ललता जी के पिताजी को पता चला। वो बोले खेल खेल में जैसे उन्होंने हमारी गोद भरी है लड़की की, ऐसे हम भी उनकी शादी कर देते हैं। तो यहाँ पीछे ही ये सखीगिरी पर्वत है, यहाँ पे एक चबूतरा बना हुआ है और वहाँ पे उन्होंने आकर के मंडप बनाया और ललता जी के साथ में राधा जी को बचा करके, जैसे उन्होंने गोद भराई की थी ऐसे ही ललता जी की भामर दी हैं। उसी समय गर्गाचार्य मुनि जी आए थे, हमारे मिस्र परिवार हैं यहाँ पे, उन्होंने उस समय फेरा पाड़े थे यहाँ, भामर जो दी थी। तो उसमें लिखा हुआ है कि देह कुंड जो तीर्थ है यहाँ पे, कि देह कुंड में द्वादशी, भाद्रपद की द्वादशी के दिन 12 बजे दिन के सभी देवतागण स्नान करने के लिए आते। दूध की धार ऊपर से आकाश से आती है। तो सभी यहाँ देखने के लिए आए, देवता बैठ गए। इधर भगवान कृष्ण भी बोले चलो स्नान कर लेते हैं हम यहाँ ललता कुंड के अंदर। जब यहाँ स्नान किया तो देवताओं को इस लीला का समझ में नहीं आया। बोले कि भाई ये भगवान नहीं हो सकते। जैसे एक बार ब्रह्मा जी को शंका हो गई थी, भगवान जब माखन खा रहे थे गोप वालों का चुरा करके, तो ब्रह्मा जी को भी उन्होंने भी भगवान के सभी गौ बछड़ा सब हर लिए थे, गोप वालों को दुबका दिया था। तो ऐसे ही जब देवताओं को शंका हुई तो देवता यहाँ आए परीक्षा के लिए। पीछे एक पीपल का वृक्ष है यहाँ, वहाँ पर आकर के विराजमान हो गए और शनिदेव से बोले कि आप न्याय के देवता हो, आप जा कर के यहाँ परीक्षा लीजिए कि भगवान है या कोई वैसे ग्वाला है। तो शनिदेव आगे आए ब्राह्मण का वेश बना करके। जब भी कोई आया है इस पृथ्वी पर तो ब्राह्मण का वेश बना करके परीक्षा। हनुमान जी आए तो ब्राह्मण के वेश में है राम जी की परीक्षा ली, तो वो ब्राह्मण के वेश में आए। ब्राह्मण का वेश ऐसा पूजनीय है कि इसमें सब लोग शनिदेव ने लिया था। हाँ, शनिदेव ने ब्राह्मण का वेश बनाया और आकर के कुंड पर बैठ गए। लीला देखते रहे भगवान की। भगवान कीच में किलोल कर रहे हैं, पानी एक दूसरे पर उछटा रहे हैं गोपवाल। इस लीला को देख करके बोले प्रभु आपने बड़ा स्नान किया, मुझे आप बड़े अच्छे लगे, हम यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं और हमें कुछ यहाँ आप ऐसी दक्षिणा दीजिए जिससे आपका नाम यहाँ पर रहे। भगवान बोले कि हे विप्रगण, बहुत अच्छा यहाँ का मनोरम दृश्य, गांव का बहुत अच्छा चित्रण, एकदम देखने को ऐसा लग रहा है जैसा आज भी राधा रानी सदेह यहाँ वास करती हैं।
ये है ललिता सखी का मंदिर जो ऊपर दिखाई दे रहा है। मैं अगली कड़ी में, चूँकि प्रधान सखियों में एक थी ललिता सखी, तो उस पर मैं एक अलग से कड़ी बनाऊंगा, इसलिए आज बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें मैं नहीं बना के बाद में बनाऊंगा। इसलिए आज मैं आपको देह कुंड का पर विशेष कार्य कर रहा हूं। यह वीडियो भी बहुत लंबी होती दिख रही है, क्योंकि यहाँ का ऐसा मनोरम दृश्य, इसको कुछ मिनटों में समेटना बहुत ही असहज है। इसलिए आपको आप जब देखें तो आपको पूरा बहुत अच्छा लगे। मेरा प्रयास है, मैं एक सिनेमेटोग्राफर तो नहीं हूँ, परंतु मेरा प्रयास है कि मैं दिखाऊं आपको। राधे राधे। बहुत दिनों के बाद बैलगाड़ी देखने को मिल रहा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है देह कुंड लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये परिक्रमा जब 84 कोस की होती है तो यहाँ भी लोग आते हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य है। और ये जो देख रहे हैं यही है कुंड, जहाँ पर उन्होंने संकल्प के लिए जल लिया था। आप बने रहिए, बहुत ही यहाँ का रमणीक दृश्य है। देखिए बहुत ही मनोरम दृश्य है। ये ऊंचा गांव, इस गांव का नाम ऊंचा गांव इसीलिए है क्योंकि इस पर्वत से पूरा गांव दिखाई पड़ता है, इसलिए इस जगह का नाम ऊंचा गांव है। और यहाँ से वह जगह जहाँ भगवान ने दान किया था, आज वह तीर्थ स्थल बन चुकी है। 84 कोस की परिक्रमा में लोग यहाँ आते हैं घूमने, यहाँ का आनंद उठाते हैं। और यह कुंड जल की कमी है, और इसी कुंड की जगह के कारण यहाँ का नाम देह कुंड है, क्योंकि राधा रानी का यहाँ दान हुआ था। बहुत ही रमणीक जगह, फूलों से लदा हुआ, चिड़ियों की चहचहाहट, और देखिए बहुत ही अद्भुत जगह यहाँ की। यहाँ जो आप कल्पना करते हैं ब्रज की, राधा रानी की, तो यह उनके सखी की गांव। यहाँ राधा रानी की अनेक लीलाएं हुई हैं। हवाओं से में झूलती हुई यहाँ की लता पता, महादेव का मंदिर। लोग यहाँ, स्थानीय लोग और बाहर से जो लोग आते हैं यहाँ पूजा करते हैं। आनंद लीजिए आप भी ब्रज दर्शन में। यहाँ देखिए फूलों से लदी हुई बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ का। और
पीपल के पेड़, नीम का पेड़, जामुन, विभिन्न तरह का पेड़ का ये जो देख रहे हैं यह न्याय के देवता शनिदेव का मंदिर, क्योंकि शनिदेव ने ही यहाँ पर अभी एक पुजारी जी से पता चला कि न्याय के देवता शनिदेव ने ही यहाँ ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री कृष्ण से दान लिया था। जय शनिदेव। इस देह कुंड में स्थित श्री रास बिहारी जी का मंदिर यहाँ पर यह है, और देहदान यही हुआ था नहीं? जी। राधे राधे दीदी। ये देहदान जो हुआ था यहाँ पर तुला भी रखा हुआ है, जिस पर राधा रानी ने उस पर तुला पे चढ़ के सोने का दान श्री कृष्ण ने किया था। क्या वो तुला कहाँ है? तुला दान। हाँ, तुला जो हुआ था वह तुला भी सुनते हैं यहाँ रखी हुई है। सला रखी हुई। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। अभी दिखाएंगे पंडित जी, आप 2 मिनट बैठ जाओ। ठीक है, हम तब तक दृश्य ले रहे हैं उधर का, उसके बाद हमारा हाँ प्रसाद पाइए, मैं आ रहा हूँ। मेरे सामने इस जो अभी देह कुंड का आपका जो चित्र मैं आपको दिखाया, अब इसकी जो पौराणिक कथाएं हैं वो यहाँ के सिद्ध संत हैं हमारे सामने। क्या शुभ नाम हुआ बाबा? योगी राज विनोद जी। योगी राज विनोद जी, ये कथावाचक भी हैं, अच्छे कथाकार भी हैं, और इस जो ये मंदिर है यह मंदिर के पुजारी भी हैं। तो बाबा यहाँ कम शब्दों में हमारे दर्शकों को ये बताएं कि यहाँ की जो कथाएं हैं संक्षिप्त में, क्योंकि वीडियो तो बहुत लंबा हो गई है, थोड़ा ये सुन। देखो यहाँ की जो मुख्य लीला है देह कुंड की, यहाँ पर भगवान ने राधा रानी की देह के बराबर तोल करके सोने का दान किया था। एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ विराजमान थे, तो उस समय उनके पास में एक ब्राह्मण आया, कहने लगा प्रभु हमें अपनी कन्या की शादी करनी है, कुछ धन दे दो। तो भगवान बोले भैया धन लेना है तो किसी धनवान के पास में जाओ, मेरा धन तो राधा रानी है, मेरे पास और कोई धन नहीं है। तो ब्राह्मण समझ गया कि भगवान हमें टालना चाह रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। तो ब्राह्मण बोला प्रभु जो आपका प्रिय धन है आप उसी को हमें अर्पण कर दो। तो भगवान ने राधा रानी का दान कर दिया ब्राह्मण के लिए। अब ब्राह्मण जब राधा रानी को लेकर के जाने लगा तो भगवान ने सोचा बिना राधा के तो रह नहीं पाऊँगा। तो ब्राह्मण से निवेदन किया कि प्रभु राधा रानी को वापस दे दो। तो ब्राह्मण बोला मैंने उधार नहीं लिया है, मैंने दान में लिया है, दान दी हुई वस्तु वापस नहीं होती है। तो ब्राह्मण से भगवान ने कहा तो कोई उपाय बताओ क्या करें। तो ब्राह्मण बोला प्रभु दान दी हुई वस्तु को वापस लेना है तो उसके बराबर तोल करके सोना देना पड़ता है। तब भगवान ने राधा जी के बराबर तोल करके सोना ब्राह्मण को दिया और राधा रानी को अपने पास विराजमान किया। राधा रानी के साथ में यहाँ विराजमान हुए, इसलिए मंदिर का नाम राधा बिहारी हुआ, और राधा रानी की देह के बराबर तोला था, इसलिए कुंड का नाम देह कुंड है। ये देखो तुलादान का दर्शन है, ऊपर एक तरफ राधा रानी विराजमान है, इधर सोना रखा हुआ है। थोड़ा खड़े होकर के ले लो, ये तुलादान का दर्शन है यहाँ का मुख्य रूप से। और ये तुला बनी हुई है। हाँ, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को दान किया और बदले में सोना दिया ब्राह्मण को, फिर वापस लिया। ये यहाँ की मुख्य लीला है। मुख्य लीला। हाँ जी, चलिए बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो एक और जो